आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से झाबुआ जिले में पहली बार बांसुरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक आयोजन राजगढ़ नाका मैदान झाबुआ में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर से वरिष्ठ और युवा बांसुरी वादक सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। प्रतियोगिता में एकल और सामूहिक दोनों वर्गों में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। दिलीप सिंह भोरिया की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में दोनों वर्गों के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रतियोगियों ने आदिवासी गीतों का गायन किया, जिसके बाद उन्हीं धुनों पर बांसुरी बजाकर उपस्थित लोगों को आनंद से भर दिया। सावन के महीने में फसलों की बुआई के बाद आदिवासी समाज में बांसुरी बजाना प्रकृति के उल्लास का प्रतीक रहा है। आधुनिक युग में ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। ऐसे में झाबुआ में यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, आदिवासी समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा कई राजनीतिक कार्यकर्ता तो पता चला कि मैं ग्रुप में ऐड हूँ वैसे भानु भैया मित्र मंडल के इसमें, तो उन्होंने ये पेम्पलेट डाला कि बांसुरी प्रतियोगिता अपने को करनी है करके। तो मेरा मन नहीं माना वैसे भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाय बैल पढ़ाई भी करने जाता था, तो गाय बैल चराना और बांसुरी साथ में रखता था। जब टाइम पास करना रहता तो मैं बांसुरी बजाता था और देख रेख भी करना था। तो उसी टाइम मैंने सीखी धीरे धीरे, और बहुत अच्छी है बांसुरी बजाना, बहुत बढ़िया है। अच्छे अच्छे गाने बजा सकते हैं अपन। बांसुरी वादन की प्रतियोगिता को लोग भूलते जा रहे थे। आज झाबुआ जिले में भीली भाषा के गीतों को लेकर बांसुरी भीली शब्द में वाहड़ी में भीली गीतों का आयोजन करके बहुत अच्छा संदेश दिया है, और आने वाले युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, आने वाली आदिवासी पीढ़ी को बांसुरी वाद्य यंत्र, बांसुरी यानी वाहड़ी में भीली गानों को संस्कृति के रूप में संजोए रखने के लिए बहुत बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। कोई भी प्रतियोगिता रखने से पहले मैं किसी फायदे के लिए नहीं सोचता हूं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे झाबुआ जिले की जो संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कि आज जो बांसुरी है, इसको हमारा समाज पूरी तरह से भूल चुका था। नई पीढ़ी क्या बांसुरी होती ये नहीं जानती थी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करें। ये मन में विचार इसलिए आया कि जैसे ही फसल हम बोते हैं और फसल में जब हल निकालते हैं, वो थोड़ी फसल बड़ी हो जाती है और कहीं से भी बांसुरी की धुन सुनाई देती थी, और हम भगवान से ये कामना करते थे, हम गायें चराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की ये बांसुरी हमारा समाज बजाता था और बहुत आनंद आता था, और लोग इसको बड़े शौक से उपयोग करते थे, लेकिन अब गायब हो चुकी थी। तो इसीलिए हमने जो हमारे आने वाली पीढ़ी में कि हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी हमारी चीजें ऐसी धरोहर के रूप में रखी थी, जैसे तीर कमान है, गोफन है, आज ये बांसुरी है, ये हमने इनको संजोए रखने के लिए नई पीढ़ी में इसको पुनः जागृत करने के उद्देश्य से हमने ये किया।